आज मैं आपको एमए उर्दू पार्ट 2 के जिस टॉपिक का बताऊंगी उसका नाम है तनकीद। तनकीद जो है ना, एमए उर्दू पार्ट 2 में एक बुक है जिसका नाम तनकीद है। जाहिर सी बात है उस बुक में से पेपर में क्वेश्चंस तो आएंगे। तनकीद के बारे में जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में आए, शुरू में ये ज़रूर बताना तनकीद है क्या। आपने लिखना है मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ अहले फ़िक्र ने तनकीद या अदबी तनकीद की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की। क्यों मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की? क्योंकि हर मुसन्निफ़ अपने अपने ज़ाविया नज़र से तनकीद की तारीफ़ करता है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है और इसी बिना पर इन बहसों में तरीक़ाकार और मकसद तनकीद का इख्तलाफ भी सामने आ जाता है। फिर आपने बताना है अरबी में नक़द या इंतकाद के मायने है खोटा, खड़ा, भड़कना है। अंग्रेज़ी में इसका मतलब है टू जज। ठीक है, अरबी में क्या मतलब है? खोटा, खड़ा, परखना, कि किसी चीज़ का जायज़ा लेना, उसको परखना। फिर आपने अंग्रेज़ी में उसका मतलब बताना है टू जज करना। ठीक है, फिर है तनकीद की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें। मैं आपको तनकीद की कुछ तारीफ़ें बताऊंगी, आपको उनमें से जो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, ज़्यादा बेस्ट लगे, आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, पहली तारीफ़ बता रही हूँ तनकीद की। तनकीद कामिल बसीरत और इल्म के साथ मौजू व मुनासिब तरीके से किसी अदब की कदर शनासी करना, उसके बारे में हुक्म लगाना या फ़ैसला करना। तनकीद की एक तारीफ़ क्या है? या आपने मुनासिब तरीके से किसी अदब की कदर शनासी करना। कदर शनासी का क्या मतलब है? कि उसके बारे में जानना। ठीक है, किसी अदब के बारे में आपने सही तरीके से जाना कि उसकी वैल्यू कैसी है, कितनी है, और फिर आपने उसके बारे में कोई हुक्म लगा दिया कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए थी, तो इस तरह, या फ़ैसला करना उस बारे में। तो ये क्या है? तनकीद। एक डेफिनेशन ये है। ठीक है, एक तारीफ़ तनकीद की ये है। दूसरी तनकीद की तारीफ़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि एक जर्मन आलिम का ख्याल है तनकीद ख़ास तौर से ये देखती है कि कोई तहरीर या अदब पारा किस हद तक जमाल के इन कवायदो कवानीन के मुताबिक है जो तसनीफ़ के ज़माने में मुसल्लिम थे। आपने क्या ज़हन में रखना है कि तनकीद ये है कि वो ये देखती है कि कोई भी जो अदब है ना, वो किस हद तक कवानीन के मुताबिक है, किस हद तक कवायद के मुताबिक है। ठीक है, फिर आपने बताना है, ये दूसरी डेफिनेशन थी। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन ये है कि अतालवी दायरातुल मारिफ ने लिखा है तनकीद इस अमल या ज़हनी हरकत का नाम है जो किसी शय या अदब पारे के इन खसाइस का इम्तियाज़ करे जो कीमत यानी कि जो वैल्यू रखती हैं बरखिलाफ़ उनके जिनमें वैल्यू नहीं है। क्या बता रहे हैं? अतालवी दायरतुल मारिफ क्या कह रहे हैं कि तनकीद ऐसी ज़हनी हरकत का नाम है जो किसी अदब के उन खसाइस यानी कि उन चीज़ों का बताएगी जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, और जो वैल्यूएबल चीज़ें नहीं होती उनके इम्तियाज़ को बताएगी, उनके फ़र्क को बताएगी, और किसकी खसाइस जो है, किसके खसाइस का इम्तियाज़ करेगी, किसके खसाइस का बताएगी, जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं। ठीक है, क्या समझ आई? उन चीज़ों को नहीं बताएगी जो चीज़ें वैल्यूएबल नहीं हैं, उन चीज़ों का बताएगी, उन चीज़ों के खसाइस के बारे में, इम्तियाज़ के बारे में बताएगी जो चीज़ें कीमत रखती हैं, जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं, और ये ऐसी ज़हनी हरकत का नाम है। ठीक है, जो अदब के उन खसाइस का इम्तियाज़ करेगी जो वैल्यूएबल हैं। फिर आपने बताना है कि फ़न पारों की अहमियत का अंदाज़ा लगाना एस्टिमेशन कहलाता है, और उनकी जो कीमत शनासी करना इवैल्यूएशन है। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन आपको बताती हूँ, वो ये है कि टी.एस. एलियट के नज़दीक तनकीद फ़िक्र का वो शोबा है जो या तो ये दरियाफ़्त करता है कि शायरी क्या है, उनके क़वाइद वज़ाइफ क्या है। ठीक है, टी.एस. एलियट क्या कहता है? तनकीद फ़िक्र का वो शोबा है जो दरियाफ़्त करेगा कि शायरी क्या है, उसके क़वाइद वज़ाइफ क्या हैं, और किन ख्वाहिशात की तस्कीन करती है, शायर शायरी क्यों करता है, लोग इसे क्यों पढ़ते हैं।
और टी.एस. एलियट की मेन बात क्या है, वो ये अंदाज़ा लगाता है कि कोई शायरी नज़म अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तनकीद में टी.एस. एलियट क्या कहता है कि आपने ये अंदाज़ा लगाना है कोई भी शायरी है या नज़म है वो अच्छी है या बुरी है, आपने ये अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, जितनी डेफिनेशंस बताई हैं जो अच्छी लगी वो कर ली।